हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग 124 से आगे के प्रश्नों को जानेंगे। आज का प्रश्न रहेगा हमारा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड से जितने भी पीएक्यू प्रश्न आए हैं सभी को हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आगे के वीडियो में हम 124 से आगे के सभी प्रश्नों को कर लिए। तो अब आगे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो सभी वीडियो को देख लें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन पता चले। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारे चैनल में आप पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के पीवाईक्यू प्रश्न पाने के लिए। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? बताना है सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी में है छायापथ, ऑप्शन सी में भू आभ, ऑप्शन सी में डी में है उल्कापिंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, उल्कापिंड इज ए करेक्ट आंसर। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, क्षुद्र ग्रह बेल्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट में कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? बताना है एस्ट्रॉयड बेल्ट में कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का मैकमैन, ऑप्शन बी में है प्लूटो, ऑप्शन सी में सेरस, ऑप्शन डी में है एरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, सेरस इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, धूमकेतु कॉम्ट, धूमकेतु यानी कॉम्ट प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? बताना है 76 साल बाद एक धूमकेतु नजर आता है, वो धूमकेतु कौन सा धूमकेतु रहता है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का हेली, ऑप्शन सी में होमस, ऑप्शन सी में है डोंटिज, ऑप्शन डी में है अल्फा सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, हेली। 76 साल के बाद हेली धूमकेतु नजर आता है गाइज। देख सकते हैं काफ़ी पीवीआई क्वेश्चन है, आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया प्रश्न है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, अंतरिक्ष में एक वस्तु है, ब्लैंक स्पेस वहाँ क्या भरना है बताना है। अंतरिक्ष में एक ब्लैंक स्पेस वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। क्या है एक? तो ऑप्शन ए में धूमकेतु है, ऑप्शन बी में क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन सी में नक्षत्र है, ऑप्शन डी में उल्का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, धूमकेतु। अंतरिक्ष में एक धूमकेतु वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। देख सकते हैं धूमकेतु है क्या ऐसा वस्तु है जो लाखों मील तक फैला हुआ है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? बताना है हेली धूमकेतु लगभग कितने सालों बाद नजर आता है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 84 साल में, ऑप्शन बी में हम लोग का 76 साल में, ऑप्शन सी में 24 साल में, ऑप्शन डी में 48 साल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 76 साल में। धूमकेतु 76 साल में नजर आता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हेली धूमकेतु किस वर्ष संभव पुनः देखी जा सकती है? बताना है हेली धूमकेतु आने वाला दिन में कौन सा ईयर देखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 1966 में, ऑप्शन बी में है ऑप्शन ए में 2066 में, ऑप्शन बी में 2064 में, ऑप्शन सी में 2062 में, ऑप्शन डी में 2060 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2020। हेली धूमकेतु आने वाला ईयर्स में 2062 में देखा जा सकता है गाइज। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, आरआरबी जेई का पूछा हुआ। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? बताना है इनमें से कौन बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। ऑप्शन ए में हम लोग का तारा, ऑप्शन बी में चांद, ऑप्शन सी में कोमेट, ऑप्शन
डी में एरिस्ट्रॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, कोमेट। कोमेट इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? बताना एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो ऑप्शन ए में इसका सूर्य से दूर, ऑप्शन बी में सूर्य की ओर, ऑप्शन सी में पृथ्वी से दूर, ऑप्शन डी में पृथ्वी की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, सूर्य से दूर। एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर की दिशा में होती है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि ब्लैंक स्पेस वर्ष है। कितना है हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 25, ऑप्शन बी में 50, ऑप्शन सी में 75, ऑप्शन डी में 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। देख सकते हैं हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि 75 वर्ष है। हेली की एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है। हेली धूमकेतु को 2062 में साफ साफ देखा जा सकता है गाइज। आने वाला दिन में आप देख सकते हैं हेली धूमकेतु को। फिर है अगला प्रश्न, हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? बताना हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 2086, ऑप्शन बी में 2061, ऑप्शन सी में 2041, ऑप्शन डी में है 2026। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 2061 में। हेली धूमकेतु 2061 में आ जाएगा पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में, और 2062 में ये दिखाई देगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का पृथ्वी से, अगला प्रश्न है पृथ्वी से, दुर्बल तापमंडल स्थेनोस्फेयर का भाग है। बताना है दुर्बल तापमंडल का भाग क्या है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का भूपरवार, ऑप्शन बी में है भूपरपट्टी प्लस भूपरवार, ऑप्शन सी में भूपरपट्टी, ऑप्शन डी में भूकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपरवारमेंटल। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, दुर्लभ तापमंडल भूपरवार का भाग है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वजन के अनुसार भूपरपट्टी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? बताना है वजन के अनुसार भूपरपट्टी में ऑक्सीजन का लगभग कितना है? तो ऑप्शन ए में है 26.36, ऑप्शन ए में 36.6%, ऑप्शन बी में 16.6%, ऑप्शन सी में 19.6%, ऑप्शन डी में 46.6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 46.6% है। वजन के अनुसार भूपटपट्टी में ऑक्सीजन की लगभग प्रतिशत 46.6% है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भूपटपट्टी अर्थ क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों से संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपटपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए में टाइटेनियम, ऑप्शन बी में बेरियम, ऑप्शन सी में एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी में मैग्नीज। तो बताना है भूपटपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न से कौन सी धातु भूपटपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। भूपटपट्टी में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? बताना पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन ए में भूपटपट्टी का अंतरिक्ष भाग, ऑप्शन बी में भूपटपट्टी का बाह्य भाग, ऑप्शन सी में कोर, ऑप्शन डी में मेंटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का मेंटल। पृथ्वी का मेंटल भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भूर्पावरण यानी अर्थ
मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है बताना है। भूर्पावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है दुर्लभ ताप मंडल, ऑप्शन बी में स्थल मंडल, ऑप्शन सी में समताप मंडल, ऑप्शन डी में क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ ताप मंडल। अर्थ मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्लभ ताप मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का एस्थेनोस्फियर पृथ्वी की ब्लैंक स्पेस के ऊपरी हिस्से का अत्यंत श्यान यांत्रिक रूप से दुर्लभ एवं तन्य विकतिशील क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा प्रवारण इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का महत्तम हिस्सा कौन सा है बताना। पृथ्वी का महत्तम हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए में हम लोग का क्रस्ट, ऑप्शन बी में है स्टेनोस्फियर, ऑप्शन सी में है कोर, ऑप्शन डी में मेंटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट। पृथ्वी का महत्तम हिस्सा क्रस्ट है। देख सकते हैं आरपीएफ एसआई और आरआरबी एनटीपीसी दोनों में पूछा गया प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर अगला प्रश्न हम लोग का पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक संघन पदार्थ कौन सा है बताना। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का ओसिमियम, ऑप्शन बी में प्लेटिनम, ऑप्शन सी में तांबा, ऑप्शन डी में इस्पात। तो इसका राइट आंसर है हम लोग का ओस्मियम इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न इनमें से कौन सा विकल्प दुर्लभ तापमंडल की स्थिति को दर्शाता है बताना है। दुर्लभ तापमंडल की स्थिति को कौन सा बतलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल के नीचे, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का भूपर्पट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है बताना है। भूपर्पट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4% होती है अभ्रक की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन ए में एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न पृथ्वी के अध्ययन को ब्लैंक स्पेस के नाम से भी जाना जाता है बताना। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है पारिस्थितिक, ऑप्शन बी में जीव विज्ञान, ऑप्शन सी में आचार्य शास्त्र, ऑप्शन डी में भूगर्भशास्त्र, भूगर्भशास्त्र ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर भूगर्भशास्त्र हो जाएगा। भूगर्भशास्त्र इज ए करेक्ट आंसर, यानी जियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जियोलॉजी। अगला प्रश्न है धातु ब्लैंक स्पेस में पाई जाती है बताना है। धातु कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में आंतरिक कॉर्ड में, ऑप्शन बी में पृथ्वी का आवरण में, ऑप्शन सी में नदी का जल में, ऑप्शन डी में भूपर्पट्टी में। तो धातुएं पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी भूपर्पट्टी में, धातुएं भूपर्पट्टी में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का पृथ्वी में क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी के प्रस्तर क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है और आप इसी तरह के प्रश्न पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम
आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी का पीओके हम इस चैनल में डालते रहते हैं। तो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।